हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, राधे राधे आप सभी को। अगर आपका सन मून राइजिंग एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एक्वेरियस अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अपनी ओरिजिनलिटी के लिए और अपने अलग नजरिए के लिए जाने जाते हैं। आप वो रास्ता नहीं चुनते जो सब चुनते हैं, ये बाकी लोगों से बिल्कुल अलग रास्ता चुनते हैं। आइए देखते हैं अगस्त 2026 में आपकी ये इंडिपेंडेंट एनर्जी आपको किस डायरेक्शन में लेके जाने वाली है। एक्वेरियस जिनका भी सन मून राइजिंग एक्वेरियस है और जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगस्त 2026 की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी और आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेरी रीडिंग में आपको प्रेडिक्शंस नहीं, हमेशा ही गाइडेंस मिलेगी, तो इसलिए अगर आप गाइडेंस के लिए इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, judgment. Okay, I got 2. The World and Ace of Cups, Knight of Wands, 5 of Swords, 2 of Cups, 10 of Wands. Okay, we're taking all this. 3 of Pentacles, Queen. Wow, King and Queen of Pentacles. पहले हमारे पास था 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमारे पास है द डेविल। लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स। जो भी एक्वेरियस इस रीडिंग को देख रहा है, एक चीज अगस्त के महीने में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ऐसा क्या है जो आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, किन एस्पेक्ट में आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। एक्वेरियस अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ऐसा है कि आपको लगता है कि कोई दूसरा उस काम को अच्छे से नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं ही कर लेता हूँ, या फिर क्या ही किसी दूसरे को परेशान करना, लेट मी डू इट। अगर आपसे कोई ये भी कहता है ना कि जैसे लाओ मैं कर देता हूँ, नहीं नहीं बैठो मैं खुद कर लूंगा, चाहे वो एक कप चाय बनाना ही क्यों ना हो, तो आपको ना ये आदत हो चुकी है एक्वेरियस अपने अपने सिर पर उन जिम्मेदारियों का, या मैं कहूँ ओवर जिम्मेदारियों का बोझ लेने की। कभी कभी हेल्प लेना अच्छा होता है, हेल्प लेने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और दूसरी चीज हम सब काम खुद से नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एक क्या होता है जब हम सब काम खुद से करने लगते हैं तो हम कहते तो हैं कि नहीं रहने दो मैं कर लूंगा मैं कर लूंगी, तो हम करते चले जाते हैं, खुद करते चले जाते हैं करते चले जाते हैं, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में ऐसा आता है जब हम ये महसूस करते हैं कि भाई हम भी थक गए हैं, हमें भी आराम चाहिए। अगर आराम नहीं भी चाहिए तो काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो दिमाग में आती है कि हम सबके लिए कर रहे हैं, तो ये चीज आती है। तो उस स्टेज में जाने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर क्या आप एक ऐसी स्थिति में जी रहे हैं जहां आप दूसरों से हेल्प लेने में हिचकिचाते हैं, कतराते हैं, स्पेशली इन योर फैमिली लाइफ, स्पेशली इन योर फाइनेंसेस। देखिए अगस्त के महीने में एक्वेरियस आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे ग्रो करेंगे, बट मैं जो आपके आपके आसपास की एनर्जी देख रही हूँ कि आपने ना अपने ऊपर ही सारी जिम्मेदारी ले ली है, और कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर ले ली हैं जो आपकी नहीं भी हैं, जिसे आप बांट सकते हो किसी के साथ। तो आप ये सोच रहे हो नहीं उसे भी मैं ही पूरा कर लेता हूँ, क्यों ही किसी को परेशान करना, क्यों ही किसी को तंग करना। तो कोई तंग नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा डेलीगेशन में जाते हैं, अगर आप अपनी परेशानी को, अपने काम को या अपने फाइनेंसेस को किसी के साथ बांटने के लिए किसी से बात करते हैं अपने घर में, तो मुझे नहीं दिख रहा कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। पैसे आपके पास बहुत आएंगे अगस्त के महीने में, बट इट्स सिंपल दैट एक पैसे आप टेंशन से कमा रहे हो और एक पैसे आप खुश रह के कमा रहे हो। एक पैसा आप तब कमा रहे हो जब आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई है जो दूसरा है संभालने वाला, और एक पैसा आप तब कमा रहे हो जब आप सारा दिन टेंशन में हो, आपको लग रहा है सब कुछ मुझे ही करना है। तो वो जो एनर्जी है ना वो आपको डिप्लीट कर रही है। आप जितना कमा सकते हो अगस्त के महीने में उससे कम ही कमा पाओगे,
क्योंकि ना हमारे पास ना जब हम कहते हैं ना कि आप बहुत पैसा कमाओगे, तो कोई लिमिट नहीं है कि कितना, 50,000, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो आपकी टेंशन वो लिमिट क्रिएट कर रही है। आपका डेलीगेट ना होना, काम को डेलीगेट ना करना एक लिमिट क्रिएट कर रहा है। तो काम में जब डेलीगेशन लाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो आपके पास तो जो देखो, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, इसके पास फाइनेंसेस की कमी कैसे हो सकती है? अगर आप टैरो देखते हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी चीज, अगस्त के महीने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी आपके लिए? आपके विचार, आपके मन के विचार, आपके बोली हुई बातें, आपके बोले हुए विचार, आपके मन के विचार, किसी दूसरे के कहे हुए विचार, किसी दूसरे की बोली हुई बातें। क्या आप किसी दूसरे की बोली हुई बातों को बड़ी जल्दी पर्सनल ले रहे हैं? अपने आप से पूछिएगा। अगर ऐसा है तो अपने पास एक प्रोटेक्शन बनाओ कि मैं हर किसी की बातों को नहीं ले सकता या ले सकती। अगर मैं हर किसी की बातों को लेने लग गया या लेने लग गई तो मैं लाइफ में ग्रो कैसे करूंगी? क्योंकि हमारा आधा समय तो अपने आप को इमोशनली ड्रेन करने में ही निकल जाएगा। और मुझे ऊर्जा क्या क्रिएट करनी है? ये ऊर्जा आपके लिए है, ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है कि आप चाहो तो जितनी मर्जी सक्सेस को अगस्त के महीने में क्रिएट कर सकते हो। या तो आप ये कर लो कि खुद से सब कुछ कर लो, तब भी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। दूसरा, दूसरों के विचारों में ज्यादा उलझ जाओ, तब भी एनर्जी ड्रेन होगी। तो अगर आपकी कैपेसिटी 10 लाख कमाने की है, आप 5 लाख कमाओगे। अगर आपकी कैपेसिटी 2 लाख कमाने की है, तो आप लाख कमाओगे या 50,000 कमाओगे। ये एक एग्जाम्पल है। कोई हम नंबर नहीं दे सकते इसमें कि कोई कितना कमा लेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी 10वां 11वां घर आपको नंबर नहीं देता कि आप कितना कमाओगे। कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो उतना कमा लो। दूसरी चीज, आपके काम में आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं इस काम में अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाइड फील कर रहा हूं? इफ यस, यू कैन गो फॉर इट। आपके करियर, आपके फाइनेंसेस ग्रो करेंगे। आप हर वो स्टेप उठाएंगे जो आपकी इंट्यूशन से गाइडेड होगा। उसको, जो चीजें पिछली आपके काम में आपके लिए अच्छी नहीं रही, आप उनको साइड करेंगे। आपको ये अगस्त का महीना सीखना पड़ेगा, हर वो चीज जो मुझे सर्व नहीं कर रही, मेरे काम नहीं आ रही है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। ये बात। दूसरी चीज, आपको आपको ये बात समझने की जरूरत पड़ेगी, क्या मैं किसी भी काम में जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? समटाइम हम जल्दबाजी में किसी काम को शुरू तो कर लेते हैं, बट उस काम को ना कंप्लीट नहीं करते। जितनी एक्साइटमेंट में हम काम शुरू करते हैं, क्या उतनी एक्साइटमेंट एंड ऑफ द डे तक है? तो लैक ऑफ एक्साइटमेंट, लैक ऑफ पैशन आप फेस कर सकते हैं। अब फेस कर सकते का मतलब क्या है कि आपको किसी काम को जब शुरू करना है तो उसमें उतनी एक्साइटमेंट बरकरार रखिए जितनी एक्साइटमेंट आपको लगती है कि मैं इसको एंड ऑफ द डे तक रख सकता हूं। नेक्स्ट जो चीज मैं देख रही हूं, अपने आप से अगस्त के महीने में पूछिएगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए अपने रिश्ते हैं या आपके लिए सही होना जरूरी है? मैं ये नहीं कह रही कि आपका पॉइंट सही नहीं हो सकता, आप बोलोगे सही, बट जब भी आपको लगे आपके रिश्ते में कहीं पे भी, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि जहां पे मुझे मनमुटाव या मिसअंडरस्टैंडिंग को फेस करना पड़ रहा है, तो उस समय के लिए, सिर्फ उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मेरा सही होना जरूरी है या मेरा रिश्ता ये जरूरी है? आपको आपके सवाल का जवाब उसी समय मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपना पॉइंट रखने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ उस समय के लिए आपको स्टेप बैक करना करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आप दूसरों की बातों को ज्यादा पर्सनल लेंगे तो आप ड्रेन होंगे, फिर इस एनर्जी में नहीं जा पाएंगे, किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। तो जैसे आप उस समय के लिए अपने आप को पीछे करेंगे ना कि मेरे लिए ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सही होना, अभी मेरे को अपने आप को साबित करना ये जरूरी नहीं है। तो जैसे आप अपने आप को थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे और उसके बाद थोड़े समय के बाद, 2 4 6 घंटे के बाद या 2 4 दिन के बाद, जब आप उस इंसान के पास दोबारा जाके वापस से बात करेंगे तो आप देखेंगे मैटर अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपकी बात को भी उसी तरीके से समझा जाएगा जिस तरीके से आप समझाना चाहते हैं। एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है इस रीडिंग में, कुछ लोग यहाँ पे ना सेपरेशन को फेस कर रहे हैं। कुछ डाइवोर्स सेपरेशन हो सकता है, मनी से रिलेटेड सेपरेशन हो सकता है। तो
उनके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। एक तो अगर आप एलुमनी या फाइनेंसेस की में अगर अपनी तरफ प्रॉफिट चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा। ये कोई भी पार्टी हो सकती है, मेरा इससे कोई वो नहीं है, कोई फीमेल कौन मेल है, बट जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उनके फाइनेंसेस में उनको हेल्प मिलेगी। तो अगर आप मेल भी हैं तो शायद आपके फाइनेंसेस ज्यादा नहीं जाएंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पास फाइनेंसेस ज्यादा आएंगे। तो जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उसके फाइनेंसेस में उसको हेल्प मिलेगी विद डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम अगर आप करते हो, जो भी आपका डाइवोर्स और सेपरेशन से रिलेटेड कोई होगा। दूसरी चीज, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर पे काम करना, अपने डिसीजन पे ट्रस्ट करना। ये एक्वेरियस आपको अगस्त के महीने में सीखना पड़ेगा कि मैंने अगर कोई डिसीजन लिया है तो मुझे उसके ऊपर फर्म कैसे रहना है, मुझे उसके ऊपर आगे चलना कैसे है, और अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस को भी मैं खुद फेस करूंगा। अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो उसके रिजल्ट भी मैं खुद ही फेस करूंगा। तो ये पूरी गाइडेंस है आपके लिए एक्वेरियस अगस्त के महीने में। एक चीज और है कि आपको ऐसा लगेगा कि जो सामने वाला इंसान जो बोल रहा है ना वो आपसे सुना नहीं जा रहा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको अगस्त के महीने में कि सामने वाला इंसान जो बोल रहा है वो मुझसे सुना नहीं जा रहा। तो इट्स बेटर चेंज योर प्लेस, आप वहां से जगह बदल लीजिए अपनी। एक कार्ड मैं इस डेक से लेना चाहूंगी आपके लिए, एक्वेरियस। लास्ट एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, सेरेनिटी, ओके, गॉट इट। स्ट्रेंथ, सी, इसी की जरूरत है आपको। एंड फॉरगिवनेस, सी द मैजिक। थोड़ी देर पहले मैंने कही आपको कि रिश्तों में वो चीज देखना कि आपके लिए वो रिश्ता जरूरी है या फिर आपके लिए सही होना जरूरी है। तो थोड़ी देर के लिए किसी को माफ कर देना और फिर बाद में अपना पॉइंट रखना, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो अपनी ऊर्जा लाना। क्योंकि आप जब खुद को चूज करोगे ना, जब साइलेंट रह के खुद को चूज करोगे, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं, आपके अंदर ये चीज आएगी, क्योंकि मैं बोलता हूं तो मैं अपने पीस को खत्म करता हूं। मैं पीस, क्योंकि बोलने से आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आपका शांति भंग होगी। और जब जब हम कभी भी डिप्लीट एनर्जी में जाते हैं ना, तो कभी हम अपने आप से ना उस प्यार वाली एनर्जी में कभी नहीं जाते, हम नेगेटिव हो ही जाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अगस्त के महीने में आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बना के रखनी है कि आप दूसरों को माफ करेंगे। माफ इसलिए नहीं करेंगे कि वो सही हैं और आप गलत, आप सही वो गलत, गलत सही की बात नहीं है, उस समय के लिए छोड़ देना, क्योंकि आपके लिए आपकी शांति जरूरी है। अगर आपको लिए आप उस शांति को चूज करते हो तो आपका अपने लिए जो प्यार है ना वो बना रहेगा। आप खुद के लिए अपने प्यार को नहीं खोगे। खुद देखो कितना बैलेंस्ड है ये इंसान, इसके इसके चेहरे पे शांति देखो और इसके अंदर की स्ट्रेंथ देखो। तो ये चीज आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज मेंटेन रखते हैं तो एक्वेरियस अगस्त के महीने में आपके फाइनेंसेस, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग अगस्त के महीने के लिए। अगर आपको इसी तरह रेजोनेट की है, अगर आपको पसंद आई हो, आप लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। जय श्री राधे।